लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि मैं आपसे हर वीक कहती हूँ कि आप मुझे अपने कुछ टॉपिक्स ऐसे बता सकते हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। तो काफ़ी लोगों ने हमें बोला कि आप शाइनेस के ऊपर डिस्कस करिए, तो आज मैं टॉपिक आपके सामने शाइनेस के ऊपर लाई हूँ कि शर्मीलापन क्या होता है, ये शाय लोग कौन होते हैं, ये हम में से ही एक होते हैं। ये शर्मीलापन आता क्यों है, ये प्रॉब्लम क्या है और इससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आपको पता है कि शर्मीले लोग या शाइनेस हमारे अंदर कब आती है, या ये लोग कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, इनके अंदर बहुत कुछ होता है, बट कुछ अंदर इनके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या कुछ ऐसा डर कह लीजिए, या कुछ इनसिक्योरिटीज़ या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कह लीजिए कि जिसकी वजह से वो क्राउड में स्टैंड नहीं हो पाते, क्राउड में खड़े नहीं हो पाते और अपनी बात नहीं जाहिर कर पाते। अब आप ये समझते हैं कि ये चीज़ें हमारे ना परिवार से ही स्टार्ट हो जाती हैं, फैमिली से ही स्टार्ट हो जाती हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा है पेरेंट्स हमेशा भाई बहनों को कंपेयर करते हैं। पहले तो कंपैरिजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे के अंदर शाइनेस लाने की। कंपैरिजन किया जाता है कि जैसे एक बच्चा है, उससे कहा जाएगा अगर वो किसी सब्जेक्ट में या किसी स्टडीज़ में अच्छा नहीं है तो उसे कहा जाएगा देखो तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन कितने अच्छे हैं, तुम नहीं हो बिल्कुल अच्छे पढ़ाई में, और या स्पोर्ट्स में देखो तुम्हारे फ्रेंड्स कितने अच्छे हैं, तुम ऐसे क्यों नहीं हो। तो यही वो रास्ता है और यही वो टाइम होता है जब उस बच्चे के अंदर वो कॉम्प्लेक्स आ जाता है शाइनेस का। ऐसे करते करते वो अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप कर लेता है कि वो कभी फिर स्कूल में जाके, फिर आगे कॉलेज में, फिर आगे जाके अपनी वर्क प्लेस में, या कहीं भी आप जा रहे हैं, कहीं भी क्राउड में, वो बच्चा अपनी बात कभी कह ही नहीं पाता। वो बड़े होके भी उसके अंदर यही प्रॉब्लम रहती है। क्यों? क्योंकि उसे बचपन से ही ये किया जाता है कि तुम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, तो उसके अंदर एक डर होता है। तो अगर वो सही भी होता है तो अपनी बात कहीं कह नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाता है। अब ऐसे मैं आपको, अब आप अपने एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं अपने, अब जैसे बचपन में भी आपने देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। इसके तौर पे मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल दूंगी। हमेशा मुझे अपना ही एग्जाम्पल देना पड़ता है यहाँ, तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरे और मेरी सिस्टर के साथ कंपैरिजन एक चीज़ में किया जाता था। मैं मैथ्स में, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है, मुझे मैथ्स में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, तो मेरा मैथ्स में मन नहीं लगता था। तो मेरी सिस्टर जो थी वो मैथ्स में बहुत अच्छी थी, तो मुझे ये कहा जाता था कि तुम्हारा मैथ्स में मन क्यों नहीं लगता, तुम्हारे मार्क्स इतने कम आते हैं, देखो अपनी सिस्टर को, वो कितने अच्छे मार्क्स लाती हैं, वो कितनी अच्छी हैं मैथ्स में। बट मैं और सब्जेक्ट्स में मेरा कमांड बहुत अच्छा था, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। पर अगर मैं वो ही अपने माइंड में डेवलप करती रहती कि मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ, मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं शायद लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी। बट आज का सिनेरियो देखिए, मेरे और मेरी सिस्टर में बहुत डिफरेंस है। आज देखिए ना मुझे, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, मैं अब आप सबके सामने हूँ। क्या मैंने कुछ खोया है? मैंने पाया ही है। तो अपने माइंड में ये सब चीज़ें मत रखिए कि आप एक चीज़ में अच्छे नहीं हैं तो उसके अंदर से आप कुछ कह नहीं पाएंगे किसी के सामने, या आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। एक काम करिए आप, सुबह उठ के हमेशा ये कहा करिए, मिरर के सामने कहा करिए, आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, मैं परफेक्ट हूँ, जैसा भी हूँ मैं परफेक्ट हूँ, आई एम परफेक्ट, मैं जैसा भी हूँ मैं परफेक्ट हूँ। कोई लोग होते हैं अपने कॉम्प्लेक्स को लेकर करते हैं, किसी की स्किन डार्क है तो कहते हैं मैं डार्क स्किन का हूँ, या मैं क्राउड में नहीं जा सकता, मेरी छोटी हाइट है तो मैं कैसे हूँ, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, उनके अंदर ये शाइनेस क्रिएट हो जाती है क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ अपने अंदर बिल्कुल मत लाइए। आप जैसे भी हैं परफेक्ट हैं, आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। हमेशा मॉर्निंग में रोज सुबह उठ के ये प्रैक्टिस करिए एंड देखिएगा आप बहुत जल्दी ये शाइनेस को ओवरकम कर लेंगे। आपने देखा है बचपन से तो ये सब चीज़ें होती ही हैं। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल भी दिया है। सुबह उठकर आपको क्या करना है, शुरुआत भी ये एक ग्रुप से कर सकते हैं। अब देखा है आपने कि आप ये कहेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता, जहाँ मैं ग्रुप में या फ्रेंड्स के ग्रुप में या मैं वर्क प्लेस पे रहता हूँ वहाँ मेरी इमेज ऐसी बन गई है कि सब यही सोचते हैं ये तो बहुत शाय है, ये तो कुछ बोलता ही नहीं, या ये कुछ बोलती ही नहीं, इससे जो भी कहा जाए इसके व्यूज़ ही नहीं होते। तो सबसे पहले बताओ, आपको लगता तो है कि वो आपके ग्रुप में वैसा आपकी इमेज बन गई है। आप शुरुआत करिए एक अननोन ग्रुप से। अब जैसे आपकी जिस ग्रुप्स में आप रहते हैं, या फैमिली के, फ्रेंड्स के, या वर्क प्लेस में, वहाँ पे आपकी इमेज है कि आप शाय हैं, बट आप ये अपना सिनेरियो चेंज कर सकते हैं। कैसे? आप एक अननोन ग्रुप, जैसे आप कहीं पार्क में गए हैं, आप शुरुआत करिए किसी अननोन पर्सन से। उनको तो आपके बारे में कुछ नहीं पता कि आप शाय हैं या आप कैसे हैं, तो आप एक अननोन ग्रुप से चालू करिए
जैसे आप पार्क में बैठे हैं, कहीं कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी को खेलते हुए देखा, मान लीजिए कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या कुछ लोग फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। आपको पता है आजकल तो सबको कॉम्प्लीमेंट्स या तारीफें तो बहुत पसंद है। एक छोटी फ्रेंडशिप भी ना कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट होती है, एक रिलेशन कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट होता है, और आगे जाने कितनी चीज़ें एक कॉम्प्लीमेंट और एक तारीफ से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि आजकल कॉम्प्लीमेंट्स और तारीफ सुनना सबको बहुत पसंद है। ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, किसी को पार्क में बैठे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, किसी को कह दिया आपने, किसी एक उसमें से एक इंसान को कि आप तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मैं आपको बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था या कर रही थी, आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो उसके से क्या रिएक्शन आएगा आपको? ओ हाँ, मैं तो ऐसे ही, बस ऐसे ही। तो वो आपसे टच होने की कोशिश करेगा या आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा। उस समय आपकी वो शाइनेस धीरे धीरे हटेगी अननोन ग्रुप से। आपको पता है, आपको लगता है कि पहले तो मैं जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पे अपना ये ओवरकम नहीं कर सकता, तो एक अननोन ग्रुप, अननोन पर्सन से स्टार्ट करिए, किसी को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, तारीफ करिए, उनसे इंटरेक्ट करिए और वहाँ पे अपनी शाइनेस को ओवरकम करने की कोशिश करिए। वहाँ पे आप हटाइए अपना ये अपना शर्मीलापन हटाइए, कॉन्फिडेंस लाइए। आप देखेंगे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, आपका ये शर्मीलापन हटने लगेगा। उसके बाद क्या होता है, हर चीज़ के लिए परफेक्ट शुरुआत कीजिए आप अपने ग्रुप से, हटा दीजिए ये सब डर और ये जो आपका इंटर कॉन्फिडेंस है या आपके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अपने आप डेवलप होना चालू हो जाएगा। आप देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक क्रिकेटर है, इंडिया का क्रिकेटर मान लीजिए, बहुत अच्छा एक क्रिकेटर है। अब वो मैच खेलने के लिए फील्ड में आया है। अब उसे नहीं पता, उसे अभी कुछ नहीं पता, वो शायद 0 पे भी आउट हो सकता है। 0 पे अगर वो आउट हो जाता है, मैच खेल रहा है, तो क्या उसे लोग छोड़ते हैं? हम ही नहीं छोड़ते, इंडिया पूरी कंट्री नहीं छोड़ेगी। क्या लिख देगी, इतने सोशल मीडिया हैंडल्स पे उसके लिए पता नहीं क्या क्या बातें हो जाती हैं, ट्विटर पे, इंस्टा पे, पता नहीं उसके लिए क्या क्या कमेंट्स हो जाते हैं। तो क्या वो खेलना छोड़ देता है? क्या वो ये ही माइंड में रख देता है कि मेरे लिए लोगों ने ऐसा कहा है तो मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा? मैं उसके अंदर क्या कॉम्प्लेक्स ही हो जाता है? क्या वो दूसरे मैच में फिर से नहीं आता एक अपने नए जोश के साथ? तो आप ये मत सोचिए कि आपने आज कोई चीज़ लूज कर दिया या आप किसी चीज़ में कम हो गए हैं तो आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा मत सोचिए और हमेशा एक नया स्टैंड लीजिए अपने लिए और एक नई चीज़ शुरुआत करिए। अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, अपने से बात करिए, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करिए। और एक मेन बात है, रिजेक्शन को अपनाना सीखिए। अब काफ़ी लोग हैं कि रिजेक्ट हो जाते हैं कहीं से, तो उनके अंदर तो पता नहीं क्या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हमें उसने रिजेक्ट कर दिया या हमें किसी ने रिजेक्ट कर दिया, हम किसी जॉब में रिजेक्ट हो गए हैं तो हम लूजर हैं, हम फेलियर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे क्यों? रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। रिजेक्शन को अपनाना सीखिए ना। अगर आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप बैठ जाते हैं, लोग बैठ जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। माइंड में पता नहीं क्या क्या थॉट्स लाने लगते हैं। और यही चीज़ें हैं जब आपके अंदर ये शाइनेस जैसा डेविल अंदर आ जाता है और जो आपकी लाइफ बर्बाद कर देता है। आप कहीं कुछ कह नहीं पाते, किसी क्राउड में स्टैंड नहीं हो पाते। एक चीज़ और, जब भी आप कहीं जाते हैं या अननोन प्लेस में जाते हैं, हमेशा कुछ नॉलेज लेके जाइए, पहले से उसके लिए कुछ नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं या अननोन किसी जगह पे जा रहे हैं, अननोन किसी पर्सन से बात करने जा रहे हैं या आपको लग रहा है कि मैं अपनी अलग पहचान बनाऊं, तो उसके लिए कुछ नॉलेज भी आपको क्रिएट करनी चाहिए जिससे आप अपने व्यूज़ भी दे सकें और लोग ये समझें कि हाँ आपको कुछ आता है। तो आप ये सोचेंगे, आप जब आप ये चीज़ें अपने अंदर डेवलप करेंगे, आप ये देखेंगे कि जो व्यूज़ आपके लिए पहले थे, जो आपके पहले के फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स जो आपके लिए सोचते थे कि आप तो बहुत शाय हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए अंदर भी आपके लिए एक नया व्यू क्रिएट होगा कि आप कर सकते हैं। एंड यू कैन डू इट, यू नो दैट यू आर परफेक्ट। और ये सब चीज़ें आप ला सकते हैं बिकॉज यू आर परफेक्ट। तो आज के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा, पर देखना ना भूलिए हमारा चैनल हलचल इंडिया।